नमस्कार। आज की इस वीडियो अर्थात 7 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स सीरीज में जानेंगे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता को मूल वेतन के मौजूदा 24.5% से बढ़ाकर 27.5% कर दिया है। यानी समझ सकते हैं 3% भी नहीं, यहाँ पे बढ़ाया गया है 2.75%, यानी 2.75% यहाँ पे महंगाई भत्ता को बढ़ाया गया है। मतलब यहाँ पे वेतन में आप समझ सकते हैं सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 2 और महंगाई बढ़ता है कितना, 5 से 6% ऐसा। तो समझ सकते हैं ये महीना बढ़ने से कितना भरपाई हो पा रहा है। लगभग उतना, उससे ज़्यादा कोई अति नहीं होता। ये कहाँ पे हुआ है महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है? कर्नाटक में। अगर गवर्नमेंट यानी कर्नाटक सरकार ने बढ़ाया है 27.5%, यानी मूल वेतन है उससे महंगाई भत्ता जो हर साल बढ़ता है तो 24.5% से 27.5% किया गया है। उसके बाद में अगर यहीं पे केंद्र सरकार की बात करें तो इन्होंने क्या बढ़ाया है, यानी 31% जो था ना उसको 34% कर दिया है। यानी ये भी 3%। और समझ सकते हैं महंगाई बढ़ रहा है हर साल 6%, 7%, इससे भी अधिक कभी कभी। और यहाँ पे बढ़ रहा है पेंशन जो महीना है वहाँ पे क्या महंगाई भत्ता 3%। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए? देखिए अभी रामनाथ कोविंद 2 देशों की यात्रा पर है, ठीक है। तो पहले देश में उनका था तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बारे में मैंने बता दिया था पहले, आप लोगों को अपडेट दे दिया था। और फिर से ये दूसरे देश की तरफ निकल चुके हैं। वो दूसरा देश कौन सा? फर्स्ट में तो ये हो गया तुर्कमेनिस्तान। सेकेंड वाला देश है नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड यहाँ पे अभी वो गए हैं, समझ सकते हैं। एम्स्टर्डम वहाँ की राजधानी है, नीदरलैंड। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने सभी स्कूली छात्रों को कक्षा 9 से श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने की घोषणा की है? यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे 2 राज्य घोषणा कर चुका है, ठीक है। फर्स्ट पे आता है गुजरात। गुजरात ने 6 से 12वीं तक के बच्चे को भगवत गीता पढ़ाने की घोषणा की है। सेकेंड में आ रहा है हिमाचल प्रदेश, इसने कक्षा 9 से पढ़ाने की घोषणा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को शॉर्ट में HP कहा जाता है, गुजरात को शॉर्ट में GJ कहा जाता है, ठीक है। एक कोड मैं आप लोगों को वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ जल्दी, वो कोड वाला वीडियो देख सकते हैं किस राज्य को किस नाम से जाना जाता है शॉर्ट कोड में, ठीक है। और उसके बाद में एक और बात आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे जो भी है ये सब राज्य सरकार की घोषणा। और साथ में बता दूँ यहाँ पे घोषणा किस, वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर, ठीक है, जयराम ठाकुर। और वहाँ के राज्यपाल है आर्लेकर करके, आर्लेकर जो गोवा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, राज्यपाल है। और उसके बाद में आता है यहाँ पे देखिए, श्रीमद् भागवत गीता को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने में गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य। फर्स्ट कौन है? गुजरात, ठीक है। मार्च 2022 में गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू पठानी, यहाँ पे जीतू पठानी नहीं है, लेकिन कक्षा 6 से 12 के छात्रों के पाठ्यक्रम में भगवत गीता को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है। यानी वहाँ पे अब कन्फर्म रूप से पढ़ाया जाएगा कक्षा 6 से 12 के छात्रों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा किया है? हॉबी हब मतलब बहुत तरह की हॉबी जो होता है उसको मतलब निखारने के लिए, बताने के लिए यहाँ पे हॉबी हब की स्थापना की गई है। किस राज्य में? दिल्ली सरकार ने। वहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल, ठीक है। ये सब नोट करते चलिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वैसे जल्द ही मैं आप लोग को मुख्यमंत्री और राज्यपाल का वीडियो भी बनाने वाला हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विमोचित क्वीन ऑफ फायर, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का अन्वेषण किया गया है? मैंने उसी पर आधारित बनाया गया। यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे देविका रंगाचारी। देविका रंगाचारी ने इस पुस्तक का लिखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस है? यानी 6 अप्रैल को, यानी 6 अप्रैल को, आज 7 अप्रैल है, तो 6 अप्रैल को कौन सी पार्टी ने अपना स्थापना दिवस, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा, भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा अर्थात बीजेपी, बीजेपी ने अपना कौन सा स्थापना, यहाँ पे 42वां स्थापना दिवस, अर्थात 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो उस हिसाब से आज उसका 42वां स्थापना दिवस है यहाँ पे। और 42वां स्थापना दिवस भाजपा ने मनाया है। उसके बाद में आ रहा है 7वां, सबसे द्वारा, एक मिनट, यहाँ पे समझ सकते हैं फोर्ब्स द्वारा, ठीक है, यहाँ फोर्ब्स द्वारा है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 की नई सूची में किसे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया है? अभी कुछ दिन पहले
मैंने एक अपडेट दिया था जहाँ पे चेंजिंग होता है तुरंत का मतलब व्यथी था, उतार चढ़ाव था, ठीक है। लेकिन जो फोर्ब्स एक सालाना रिपोर्ट जारी करता है उसके अनुसार उसमें अभी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, यहाँ पे राइट आंसर होगा मुकेश अंबानी। अभी भी मुकेश अंबानी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कितना है, 90.8 है मुकेश अंबानी और 90 अरब डॉलर है गौतम अडानी, ठीक है, 90.0। यहाँ पे दोनों में ज़्यादा का डिफरेंट यहाँ फिर भी यहाँ पे उसमें अभी मुकेश अंबानी को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने तत्काल प्रभाव से आपातकाल को संपूर्ण रूप से हटा लिया है। अभी कुछ समय पहले आप लोग को अपडेट दिया था, मतलब बताया था कुछ दिन पहले क्या हुआ था, श्रीलंका में वहाँ पे आर्थिक संकट के कारण वहाँ की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने संपूर्ण मतलब आपातकाल लगा दिया था। लेकिन क्या हुआ कि कल संपूर्ण रूप से आपातकाल को हटा लिया है। तो कहाँ पे हटा लिया है, श्रीलंका में, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अभी आर्थिक संकट वहीं पे चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 मनाने के निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे 5 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा विमोचित पुस्तक बिरसा मुंडा जनजाति नायक, बहुत VVI हो जाएगा, ठीक है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, यहाँ पे एक जनजाति है और आदिवासियों से संबंधित है तो थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ पे बिरसा मुंडा और ज़्यादा VVI हो जाते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। तो पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे नाम है आलोक चक्रवाल, एक कुलपति है, ठीक है, एक कुलपति है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, यहाँ पे 6 अप्रैल को मनाया गया है हाल ही में। और उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने जागरूकता शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ किया है। यहाँ पे जागरूकता शुभंकर प्रकृति, ठीक है, प्रकृति किस प्रकृति कार्यक्रम को शुरू किया है, किसने किया है, यहाँ पे भूपेंद्र यादव, जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, इन्होंने ही शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जर्मनी, इटली, स्पेन समेत कई देशों में सुरक्षा कारणों से किस देश के राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा रूस, क्योंकि रूस ने अभी आक्रमण किया है यूक्रेन पर, और रूस के सैनिक यूक्रेन में जैसे ही खबर आया है कि वहाँ पे बहुत सारी हत्या, आम नागरिकों की हत्या करें, उसके बाद से ये सब देशों ने यहाँ के राजनीतिक बहुत सारे राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया, फ़ौरन छोड़ने को कहा। उसके बाद में आता है, 5 अप्रैल 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले त्यागपत्र दे दिया। मैं आप लोगों को बता दूं किस देश के प्रधानमंत्री, यहाँ पे आप लोग अभी देखिए, श्रीलंका में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में अभी वहाँ पे राष्ट्रपति ने त्यागपत्र नहीं दिया, तो वहाँ पे मत समझिएगा कि वहाँ पे वोटिंग से पहले। और पाकिस्तान में भी वोटिंग नहीं हुआ है, वहाँ भी त्यागपत्र नहीं दिया है। लेकिन यहाँ किस देश की बात करें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कतर की। कतर में वहाँ पे सरकार ने बहुमत खो दिया था, और विश्वास प्रस्ताव का जो प्रस्ताव होने वाला था, पेश होने वाला था, उससे पहले मतलब वोटिंग होने वाला था अविश्वास प्रस्ताव पर। अविश्वास प्रस्ताव उससे कहते हैं जब सरकार को संसद में मतलब बहुमत खो देता है, उस समय वोटिंग कराने के लिए कहा जाता है कि आप अपने, यानी जैसे मान लीजिए कि 100 सीट है संसद में, तो कम से कम 51 सीट आना चाहिए तभी वो सरकार बना सकता है। लेकिन 51 से कम सीट आता है तो सरकार संसद में बहुमत खो देता है, समझा जाता है, उसके बाद सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, चाहे कोई भी सत्ता में हो। तो वहाँ पे कतर में भी हाल में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार के अनुसार भारत में हर साल कितना लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। कितना लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है हर साल, ठीक है, यहाँ पे 35 लाख टन आ जाएगा, जो 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है केंद्र सरकार के अनुसार। किसने बताया, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसमें घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक संकट के बीच किस देश की सरकार ने संसद में बहुमत खो दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मैंने बताया किस देश ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले त्यागपत्र दिया है। यहाँ पे किस मतलब आर्थिक संकट के बीच, अभी संकट तो है विद्यमान है, तब तक सरकार भी गिर गया, मतलब बहुमत खो दिया है सरकार ने। कहाँ पे है, तो श्रीलंका होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, श्रीलंका में वहाँ पे क्या होगा कि बहुमत खो दिया है। और उसके बाद में राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका के, अभी गोतबाया राजपक्षे, और वहाँ पे क्या है, गोतबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, जो दोनों भाई है। आप लोग को मैं एक बार और बता दूं, श्रीलंका में अभी बहुत सारे पद पर एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, खेल मंत्री, और यहाँ पे और एक आ जाते हैं सूचना मंत्री, सारे एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, यानी 5 व्यक्ति एक ही परिवार से हैं। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बोझ बने हुए हैं देश पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया। यहाँ पे राइट आंसर होगा एलन मस्क। एलन मस्क को क्यों शामिल किया गया,
क्योंकि अभी कल ही मैंने बताया था एलन मस्क को शामिल करने का मेन रीज़न है कि उन्होंने 9.2% हिस्सेदारी, लगभग 2.89 अरब डॉलर यानी 20-21 हज़ार करोड़ का लगभग में उन्होंने उसमें 19 हज़ार के आसपास, 19 हज़ार करोड़ के आसपास में उन्होंने निवेश किया है ट्विटर में। ट्विटर क्या है समझ सकते हैं, ट्विटर से ट्वीट किया जाता है, कोई भी बड़े बड़े नेता चाहे अभिनेता जो भी है सब लोग इससे जुड़े होते हैं, प्रोफेशनल एक है। उसके बाद में आता है राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों चर्चा में, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी का हाल ही में 6 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये थोड़ा ही हो जाता है क्योंकि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और दूसरी की सत्ताधारी पार्टी है तो थोड़ा ज़्यादा और बन जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा जगत प्रसाद नड्डा, जिनको शॉर्ट में जेपी नड्डा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में गणगौर पर्व कहाँ मनाया गया है। गणगौर पर्व कहाँ मनाया गया है, हाल ही में गणगौर पर्व कहाँ मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए राजस्थान आ रहा है और मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ पे राइट आंसर उपयुक्त सभी राज्यों में गणगौर पर्व, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में भी मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में भारत की पहली अल्मुनियम बॉडी, यानी अल्मुनियम बॉडी यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, अल्मुनियम बॉडी वाली सबसे हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा कलकत्ता में अल्मुनियम बॉडी वाली सबसे हल्की ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किसने धूसर जल प्रबंधन के सुजलाम 2.0 शुरू किया है, ठीक है। यहाँ पे धूसर जल प्रबंधन को 2.0 के शुभारंभ यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है उन्होंने ही शुरू किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि में कितने महीने की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 6 माह की वृद्धि की गई है, ठीक है, यानी सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, 6 माह की वृद्धि की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लाने के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लाने के लिए आईपीएल टीम के साथ साझेदारी की, इस आईपीएल टीम के साथ, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है कि सॉरी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने चेन्नई सुपर किंग के साथ यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग को सीएसके भी बोला जाता है, चेन्नई सुपर किंग के साथ यहाँ पे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लाने के लिए साझेदारी की है। आईसीआईसीआई बैंक ने चेन्नई सुपर किंग के साथ की है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है। यहाँ पे राइट आंसर होगा हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रह, यहाँ पे राइट आंसर होगा 65 नए, यानी 17,000 प्रकाश वर्ष दूर पे मिला हुआ है सारे के सारे ग्रह, 65 ग्रह मिले हैं, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। उसके बाद में आता है हाल ही में अभिषेक चटर्जी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। अभिषेक चटर्जी ने जिनका निधन अभी हाल ही में हुआ उनका संबंध किस क्षेत्र से था, वो अभिनेता थे, ठीक है, अभिनेता मतलब एक्टर, हीरो समझ सकते हैं। उसके साथ ही मैं आप लोग को और बता दूं, इसके साथ ही आज की वीडियो सेशन समाप्त होता है। फिर आप लोग को एक और बात बता दूं, यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स मैंने दिया अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिकल इसको देखना और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट बनाना, उसके बाद में इसको आंसर मिलाना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट कर सकते हैं या मिला सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव उसे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।